मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लोकायुक्त की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है पिछले 15 दिनों में। आपको बता दें, नेपानगर थाने का प्रधान आरक्षक दयाराम सिल्वे हैं, सचिन जाधव हैं। ये लोग महाराष्ट्र के व्यापारियों से पैसे की मांग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, जिसको रंगे हाथों बुरहानपुर में पकड़ा है। आपको बता दो, लालबाग थाने के प्रधान आरक्षक पवन शर्मा है। इन्होंने 50,000 रुपए की ये रिश्वत लेते ही लोकायुक्त ने इनको धर दबोचा। दरअसल पूरा मामला यह है कि महाराष्ट्र के मलकापुर के व्यापारियों ने नेपानगर से मजदूरों को बुलाया था काम करने के लिए। जो बुलाने का काम था वो बीच के एजेंट ने किया था। उन्होंने 50,000 रुपए पेशगी भी दी थी, लेकिन मजदूर आए नहीं तो 50,000 रुपए की मांग की गई। तो इस पूरे मामले में जो एजेंट था उन्होंने इन लोगों की बाइक महाराष्ट्र ले गए थे। शिकायत हुई थाने में, जिसके बाद बाइक जब्त हो गई। लेकिन अब ये जो जांच करने में अधिकारी लगे थे, जिसमें ये दोनों आरक्षक थे, प्रधान आरक्षक थे और आरक्षक थे, इन लोगों ने इन महाराष्ट्र के व्यापारियों से पैसों की मांग की। दीपक है, इन लोगों से पैसों की मांग की, जिसके बाद उन्होंने 1 साल से वो परेशान हो रहे थे। 2 बार 3 बार वो 5-5 हजार रुपए दे चुके थे, लेकिन अब बड़े पैसों की मांग थी, जिसको लेकर उन्होंने इंदौर में शिकायत की और ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें बड़ा खुलासा यह है कि यहाँ पे टीआई ज्ञानू जायसवाल का भी उल्लेख किया है कि महिला टीआई ने हमसे बात की थी इन लोगों के मोबाइल से, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई है वो 2 आरक्षकों पर हुई है, एक दयाराम सिल्वे पर और एक पवन शर्मा पर। सचिन जाधव पे जांच चल रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर हमने नेपानगर टीआई ज्ञानू जायसवाल से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरी इन लोगों से कोई बात नहीं हुई है। और सीएम हेल्पलाइन थी तो करीब 6 महीने पहले संपर्क किया था, लेकिन उसके बाद ये जो पैसों का लेन देन है इसमें उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई भूमिका नहीं है। बहरहाल ये जांच का विषय है, लेकिन ये हड़कंप मच गया है कि पुलिस पर लोकायुक्त की कार्रवाई हुई है। आप खुद सुनिए क्या कहा पीड़ित ने, फरियादी ने, क्या कहा लोकायुक्त डीएसपी पीएस बघेल ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। पुलिस थाना है, पुलिस थाना से हमें मलकापुर, हम प्रॉपर महाराष्ट्र से है। वहाँ पे वो कुछ आपके एक दयाराम सिल्वेकर करके और एक सचिन जाधव, ये 2 पुलिस कर्मचारी एमपी पुलिस के, वो परेशान कर रहे थे रेगुलर। 1 साल से उनका कुछ ना कुछ रिश्वत के लिए उनकी डिमांड चल रही थी 1 साल से। कुछ वाकई जो कोई टीआई मैम है, वो टीआई मैम भी फोन पे बात करते थे और कुछ इनका करवा दो, हम आपको आपने अगर नहीं किया तो हम आपको झूठे केस में हम आपको अंदर करवा देंगे, बंद कर देंगे। ऐसा कॉन्स्टेंटली 1 साल से चल रहा था। कुछ दिनों पहले वो हमारे यहाँ पे आए और हम मतलब ब्लैकमेलिंग, और इन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ 5-6 हजार की रिश्वत लेके फिर से चले गए। फिर से ये कंटिन्यूस ये सिचुएशन शुरू रह रही थी। तो 2 दिन पहले हम परेशान होके हमने लोकायुक्त इंदौर गए। इंदौर में हमने उनकी एक रिटर्न कंप्लेंट कर दी। तो कंप्लेंट के हिसाब से सर ने हमको बघेल सर जी ने, उन्होंने पूरे अच्छे से कोऑपरेशन किया। कोऑपरेशन करने के बाद कल हमारे साथ में उनकी टीम आई। टीम ने हमने उनकी डिमांड कल हमने निकाल ली। उन्होंने 50,000 की डिमांड किया कि आप हमें 50,000 दीजिए, और वो केस में से हम आपको कोई आपको इशू होगा नहीं, आप 50,000 दे दीजिए और हम आपको रिलीज कर देंगे। आपके नाम का मेमोरेंडम किसी का बनाएंगे नहीं। ये ऐसे बात नहीं, फोन पर हो गई थी। पहले फोन पे बात हुई कभी? हाँ, फोन की बात, फोन पर बात। मेल है कि फीमेल है? फीमेल है। फीमेल। क्या नाम है उनका? नाम नहीं पता हमको क्या है। तो टीआई ने भी आपसे बात की? हाँ, टीआई ने भी बात किसको की। दे रहा है पैसे? किसको देते हैं? फिर पवन शर्मा को देते जी, हुए दयाराम को उनका कॉल आया था। उन्होंने बोला कि आप हम एक बंदा भेज रहा हूँ रेलवे स्टेशन पे। तो बंदा रेलवे स्टेशन पे आया, फिर उसने हमको थोड़ा कुछ आगे मॉल के पास बुलाया। फिर मॉल से और आगे कुछ वो पैराडाइज या कुछ एक अपार्टमेंट है सेंट्रल, वहाँ पे बुलाया, वहाँ पे रुका है। फिर वहाँ पे उसने रंगेहाथ रिश्वत ले लिया 50,000 का। पवन शर्मा कोई करके कोई कांस्टेबल है शायद, या डिटेल उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लालबाग पुलिस चौकी में वो कर्मचारी है। उन्होंने 50,000 अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया और बाकी पूरी टीम ने उनको रंगेहाथ पकड़ लिया। नहीं, गिरोह तो नहीं कह सकते। वो मुझे लग रहा है कि उसने बताया नहीं। ये तो इनोसेंट लग रहा है जिसने पैसे लिए। उसको बोला हुआ कि मेरा कोई भाई है जो भी है, कि उससे मुझे पैसे लेना, तो आप ले लो, मैं आके आपसे कलेक्ट कर लूंगा। हाँ, अभी इसमें सचिन जाधव का भी नाम आ रहा है। तो वो सारी चीजें विवेचना में क्लियर होंगी कि कितने आरोपी होंगे इसमें, और तभी जो है डिटेल्ड उसमें बताया जाएगा। फिलहाल तो अभी जो है उसकी दयाराम सिल्वेकर की चूंकि डिमांड है उसमें, तो दयाराम सिल्वेकर मुख्य आरोपी हैं इसमें और इन्होंने पैसे लिया है। अब ये इनोसेंट हैं या नहीं है, ये भी विवेचना का विषय रहेगा। तो 2 अभी आरोपी बनाए हमने, दयाराम सिल्वेकर और पवन शर्मा। और जो आप जो कह रहे हैं उनकी जो सचिन जाधव, अभी उसका भी विवेचना में आगे सर इनका कहना है कि कोई लेडीज टीआई बन के बात भी करती थी, उनसे पैसे की मांग करती थी।
नहीं, ये सब चीजें तो नहीं है उसमें। वाइस में वरिष्ठ अधिकारी को नाम से तो पैसे जनरली मांगा ही जाता है, तो वो भी लेकिन वो भी एक पहलू है, उसको भी विवेचना का पार्ट है, तभी कुछ कहा जा सकेगा। थैंक यू सर। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।